वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +2 का चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में 7th रिएक्शन करेंगे, जो क्या है मिसलेनियस रिएक्शन। इन अ लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द रिएक्शन विद द अल्कली इन विच aldol condensation Cannizzaro and the reaction with the aluminum ethoxide is considered. Now the first miscellaneous reaction is the reaction with ammonia. रिएक्शन विद अमोनिया में क्या है, जैसे सपोज आई एम टेकिंग अप एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनिया NH3 होता है, तो मैंने इसको NH2 लिख दिया। तो यहाँ से क्या होगा, O अगर मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूँ तो इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। तो जो ये H है ये O के साथ जुड़ेगा OH, और NH2 पर इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये NH2 कार्बन के साथ जुड़ के NH2 एसिटल एल्डिहाइड अमोनिया अडक्ट बनाएगा, जो अनस्टेबल होता है, जिसमें से फर्दर क्या रिमूव होता है, वाटर। यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाता है, तो इट फॉर्म अ डबल बॉन्ड NH फॉर कंप्लीटिंग द वैलेंसी ऑफ दैट नाइट्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन। इमाइन क्या होता है बेटा, जब डबल बॉन्ड और NH आता है। तो एसिटल एल्डिहाइड से बनाया तो एसिटल और इमाइन को कंबाइन करके लिख दिया, एसिटल इमाइन बन गया। ऐसे इसमें एक और सेकेंड एग्जाम्पल है कि अगर हम एसिटल एल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल को 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट कराते हैं, तो इट फॉर्म अ हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ अ वाटर इज रिलीज्ड। तो जो कॉमन नेम है हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन का, दिस इज कॉल्ड अ यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। जब यूरिन में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम यूरोट्रोपिन यूज करते हैं, विच क्योर द इंफेक्शन इन अ यूरिन। और फर्दर जब हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन की नाइट्रेशन करते हैं अंडर अ कंट्रोल्ड कंडीशन, तो इट अंडरगो इनटू अ साइक्लिक प्रोडक्ट। इट्स शेप इज लाइक अ बेंजीन, बट बेंजीन हैविंग ऑल द 6 कार्बन, बट इन दैट we are having a 3 carbon and 3 nitrogen, a hexagon ring in which 3 nitrogen undergo a nitration, in which NO2 group is add, and that hexamethylene tetraamine undergo nitration at a controlled condition to form a cyclotrimethyl trinitrile amine. Its journal name is RDX, which is used as a research and development explosive. जो क्या है, एक एक्सप्लोसिव है, जिसको हम RDX, आपने सुना होगा RDX एक बॉम्ब का नाम है, जो एक एक्सप्लोसिव विस्फोटक का काम करता है। वो कैसे बनता है, जब हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमाइन की नाइट्रेशन करते हैं। अब हम सेकेंड मिसलेनियस रिएक्शन करेंगे बेटा। नेक्स्ट मिसलेनियस रिएक्शन इज द रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ बेंच एल्डिहाइड। दिस इज अ बेंच एल्डिहाइड। अगर हम देखें तो यहाँ पर इस बॉन्ड H इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव एंड C इज कंसिडर एज अ नेगेटिव। और इसमें अगर हम लोन पे बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और C पर पॉजिटिव। ये HO के साथ, और ये वाला कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ। तो इट फॉर्म अ बेंजोइन एंड इट इज ऑल्सो नोन बाय इट्स नेम, दैट इज कॉल्ड अ बेंजोइन कंडेंसेशन। एंड द थर्ड मिसलेनियस रिएक्शन इज अ रिएक्शन विद अ क्लोरोफॉर्म। You know the formula of chloroform, CHCl3. How it's write? H को मैंने अलग कर लिया और CCl3 अलग है। And when it react with the acetone, तो एक बॉन्ड को इस पे शिफ्ट करेंगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जुड़ेगा और CCl3 कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इट फॉर्म अ क्लोरसीटोन। एंड फोर्थ रिएक्शन इज अ रिएक्शन विद अ प्राइमरी अमाइन। When aldehyde react with a primary amine, this is a primary amine in which R can be taken as a same or a different. और मैंने यहाँ पर R को different लिया, तो that's why I am representing a R dash. When it react with each other, it form a shift base by removing a H2O. अमाइन में से H2 जाएगा बेटा, एल्डिहाइड में से O जाएगा, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड NR आ जाएगा। शिफ्ट बेस है। शिफ्ट बेस का अपना कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस होता है बेटा। और ये डिस्टिंग्विश है बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ शिफ्ट बेस। तो जब कभी भी एल्डिहाइड शिफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट गिव अ पिंक कलर। तो अगर पिंक कलर आ जाता है तो इट मीन्स कि ये एल्डिहाइड है, और अगर पिंक कलर नहीं आता तो इट मीन्स कि वो एल्डिहाइड नहीं है, वो क्या है, कीटोन। और इसके बाद हम मिसलेनियस रिएक्शन में नेक्स्ट कैटेगरी करेंगे, जो क्या है,
पॉलीमराइजेशन जिसमें डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन को एज अ रिएक्टेंट लेके डिफरेंट पॉलीमराइजेशन करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। नेक्स्ट इज द बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन में सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ अ फॉर्माइल एल्डिहाइड। दिस इज द फॉर्माइल एल्डिहाइड। अगर हमने इसकी पॉलीमराइजेशन करनी है तो हम इसको n टाइम्स लेंगे एट 373 केल्विन। तो पॉलीमराइजेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा CH2O। तो n नंबर मीन्स हमने बहुत सारे फॉर्माइल एल्डिहाइड लिए हैं, तो ये बहुत सारे फॉर्माइल एल्डिहाइड आपस में एक स्टेट चेन में जुड़ जाएंगे, स्टार्टिंग में और एंड में एक बॉन्ड खत्म करके, जैसे आपको पॉलीमर चैप्टर में मैंने बताया था। तो ये क्या बना देते हैं, स्टेट चेन ऑफ अ फॉर्माइल एल्डिहाइड बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरा फॉर्माइल एल्डिहाइड। और इस रिएक्शन में बेटा n का नंबर हम 6 to 50 लेंगे। उसके बाद अगर हम गैसियस फॉर्माइल एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ दैट फॉर्माइल एल्डिहाइड। तो अब मैं इसको लिखने का तरीका बदल रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड O, देन CH2 डबल बॉन्ड O, देन CH2 डबल बॉन्ड O। 3 मॉलिक्यूल हो गए, 1 2 3। तो क्या होगा, इसका जो डबल बॉन्ड है इसको आगे शिफ्ट कर दो, इसको भी आगे शिफ्ट कर दो। और जब हम इसको थोड़ी देर के लिए अलाउ टू स्टैंड ऐसी अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं, तो CH2 के साथ बॉन्ड जुड़ा हुआ था, एक आगे शिफ्ट कर दिया हमने, देखो बॉन्ड यहाँ पर सिंगल रह गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, फिर ऐसे ही, फिर CH2, फिर O, फिर ऐसे। तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड अ ट्राईऑक्सेन। या फिर अगर स्टेट चेन थी तो इसको पैरा फॉर्माइल एल्डिहाइड बोला था। जब 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, मेटाफॉर्माइल एल्डिहाइड। क्लियर है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी है बेटा, अगर हम 6 मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर्माइल एल्डिहाइड को, सिर्फ इनके लिखने का तरीका आना चाहिए, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो 6 के 6 कार्बन बेटा स्टेट चेन में जुड़ेंगे, हर एक पर OH आएगा, एक्सेप्ट द लास्ट वन, यहाँ पर O, और सब कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे बाय पुटिंग अ H। तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ फॉर्मोस। ध्यान रखने हैं बेटा आपने कि जो फॉर्माइल एल्डिहाइड है उसकी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या है कि अगर हम फॉर्माइल एल्डिहाइड के n नंबर 6 to 50 लेते हैं एंड एट 373 केल्विन, तो इट फॉर्म अ पैरा फॉर्माइल एल्डिहाइड। 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं देन इट फॉर्म अ मेटाफॉर्माइल एल्डिहाइड। 6 मॉलिक्यूल लेते हैं देन इट फॉर्म अ फॉर्मोस। अब सेकंड देखो पॉलीमराइजेशन। अब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे एसिटल एल्डिहाइड की। नेक्स्ट इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ अ एसिटल एल्डिहाइड। अब अगर हम एसिटल एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, इसको भी हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फॉर्माइल एल्डिहाइड की तरह लिखते हैं। CH के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, फिर डबल बॉन्ड, CH के साथ क्या लगा हुआ है, CH3, फिर डबल बॉन्ड O। तो ऐसे डबल बॉन्ड को आगे कर देंगे हम, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट 298 केल्विन। तो क्या बनेगा हमारे पास, वैसे स्ट्रक्चर बनेगा, CHO CHO CHO, फॉर्माइल एल्डिहाइड की तरह, बट CH फर्दर किससे जुड़े हुए हैं, CH3 से। तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ पैरा एल्डिहाइड। एक साइक्लिक ट्राइमर बन गया। उसके बाद अगर हम 4 मॉलिक्यूल लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। अगर हम 4 स्ट्रक्चर लेते हैं, इसमें 4 एसिटल एल्डिहाइड है, इसमें भी डबल बॉन्ड को आगे मूव कर दो, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर, तो एक स्क्वायर बन जाएगी। स्क्वायर में देखो CH बेटा, फिर बॉन्ड, फिर CH, फिर O, फिर बॉन्ड, CHO, फिर CHO, फिर बॉन्ड, और CH के साथ क्या जुड़ा हुआ बेटा, हर जगह
CH3, तो एक स्क्वायर्ड डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड अ मेट एल्डिहाइड, या फिर हम इसको साइक्लिक टेट्रामर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 4 एसिटल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जुड़े हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में एट 273 Kelvin. And this is all about the miscellaneous reaction in which we do a number of different type of reactions. आपने इसको as it is ऐसे याद रखना है. Only the 8th reaction is left, that is the electrophilic substitution reaction, which we will discuss in the next video, or with that we will finish the aldehyde and ketone. I hope you are enjoying the video. Thank you and have a nice day.